राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैट्रिया प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस क्रम में हम वेरियस डिजीज पर चर्चा करते हुए आज 47वें वीडियो लेक्चर पर पहुंचे हैं। शीघ्र ही हम हाफ सेंचुरी पूरा कर लेंगे। आज हमने वेरियस डिजीज के इस क्रम में एक बड़ी ही कॉमन बीमारी है और जिसके रोगी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लिनिक्स में आते हैं। उस डिजीज का नाम डायरिया, डाइसेंट्री आदि नामों से उसको खूनी दस्त, आंव, अतिसार आदि नामों से इस रोग को जाना जाता है। डायरिया एक पाचन संबंधी विकार है। पाचन की गड़बड़ी के कारण ये इन्फेक्शन फैलता है। इसके अंदर क्या होता है कि साथियों, जो रोगी का मल है वो पानी की तरह पतला हो जाता है। उसको बार बार दस्त आते हैं, पेट में पीड़ा का अनुभव होता है और इसके कारण रोगी के शरीर में नमक व पानी की डिफिशियंसी हो जाती है और डिहाइड्रेशन कंडीशन में रोगी पहुंच जाता है। तो बड़ी भयानक स्थिति उस समय वो हो जाती है। रोगी को वीकनेस, कमजोरी, हाथ पांव में थकावट महसूस होने लगती है। अश्रु, आंखें ड्राई हो जाती हैं, जीभ ड्राई हो जाती है और स्किन वो बिल्कुल लूज हो जाती है, सूख जाती है। रोगी के शरीर में खनिज लवणों की डिफिशियंसी होकर के मृत्यु तक भी रोगी की हो जाती है। इसके कारण साथियों कई कारण हैं। बैक्टीरियल, वायरस का है और पाचन शक्ति यदि वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, किसी प्रकार का मानसिक स्ट्रेस हो, शोक हो, डिप्रेशन हो, उसके कारण भी अतिसार की संभावना बन जाती है। और कई प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस इस रोग का कारण बनते हैं। इसके अंदर ऐंठन नहीं होती है पेट में, केवल हल्का सा दर्द होता है और पानी जैसे पतले दस्त आने लगते हैं। दूसरा वो डाइसेंट्री, जिसको पेचिश भी बोलते हैं, आंव, खूनी दस्त भी जिसको कह देते हैं। साथियों, ये भी अतिसार की तरह ही आंतों का एक संक्रमण होता है। इसके अंदर पतले दस्तों के साथ साथ में आंव आती है, सफ़ेद झाग आते हैं और मल के साथ साथ खून भी आता है। पेट में मरोड़ मारती हैं, ऐंठन मारती हैं, स्पाज्म होता है।
और इसके अंदर जो है पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलता है, केवल इसके अंदर आंव और जो है खून ही इसके साथ में जो है ब्लड इसके साथ में आता है। इसका संक्रमण भी साथियों बैक्टीरिया या पैरासाइट्स परजीव जो होते हैं उनके कारण होता है। यदि संक्रमण अमीबा पैरासाइट्स के कारण होता है दोस्तों, ये अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, परजीवी होता है, और ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखा जा सकता है। ये कभी मरता नहीं है। एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, फिर 2 अमीबे बन जाते हैं। इसी प्रकार से फिर उनके आगे जो है ये संख्या बढ़ती रहती है। और जब यह भोजन के साथ में या पानी के साथ में मिल करके रोगी के पेट में चला जाता है तो वहाँ आंतों में जा करके ये घाव बना देता है, आंतों में सूजन बना देता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करने लगता है, जिसके कारण फिर आंव में मल में आंव आने लगती है, खून आने लगता है और सूखी मरोड़ आने लगती है। साथियों लक्षणों में जो है इसमें क्या होता है कि पेट में दर्द, मरोड़ मारना, बुखार, मल के साथ आंव, खून आना, इसमें ज़्यादा पानी नहीं निकलता है, ये डायसेंट्री के लक्षण हैं। तो उचित खान पान का ध्यान रखते हुए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन्स के द्वारा इस रोग में जो है बड़ी अच्छी हमारी मेडिसिन है, बहुत जल्दी इसके परिणाम हमें मिल जाते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन्स ऐसी हैं कि वो साथ में जो है पानी की कमी को भी दूर कर देती हैं। अलग से ग्लूकोज जो है चढ़ाने की आवश्यकता उसके अंदर नहीं होती है, जैसा कि हमारे जो एलोपैथी के डॉक्टर्स करते हैं। वो रोगी को क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं और ग्लूकोज वगैरह उनको चला देते हैं। तो यहाँ हमारी WE मेडिसिन है जो पानी की कमी को और शारीरिक थकावट को दूर करती है। तो साथियों इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट दें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक पाचन संबंधी विकार है। जो पाचन शक्ति को सुदृढ़ करना होगा, इसके लिए हमने जो है BP लेना है। और क्योंकि मानसिक डिप्रेशन, बॉडी में पेन वगैरह भी आदि होता है, तो वहाँ पर हमने जो है बॉडी केयर मेडिसिन को लेना है। इन दोनों की 20-20 ड्रॉप, 20-20 ड्रॉप जो है D4 से लेकर के 30 ml में मिलाएं और 10-10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को दें। दूसरा हमारा कंपोजिशन है S10, C10, वर्वन और YE। तो साथियों प्रत्येक मेडिसिन की D4 से 15-15 ड्रॉप लेकर के 30 ml में मिलाएं और रोगी को 10 बूंद एवरी लूज मोशन पर दें। जब भी दस्त आए उसी समय उसको जो है उबले हुए पानी में उबाल करके ठंडा किया हुआ पानी में 10 बूंद डाल करके रोगी को पिला दें। खान पान में विशेष उनको हिदायत देते हुए
इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत जल्दी इसके जो है हमें अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, रोगी ठीक हो जाता है, कोई किसी प्रकार का इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये आपको जो है डायरिया में देना है। दूसरा हमारा इन्फेक्शन था जो आंतों का, वो डायसेंट्री, जिसके अंदर खून आंव भी आती है। वहाँ पर साथियों हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को अमीबा जो है, पैरासाइट्स जो है वो डैमेज करता है, जिसके कारण आंतों के अंदर सूजन भी बढ़ जाती है, घाव भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने जो है वहाँ पर क्या करना है कि एस्टेन तो हमें देनी है वहाँ पर, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कनाल की मेडिसिन है, पूरे पाचन तंत्र के ऊपर इसका कार्य है और आंतों के ऊपर जो भी है ये काम करती है। दूसरी मेडिसिन दोस्तों हमने C13 लेना है यहाँ पर। और इसके साथ में ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी दोनों को मिलाना है। और इसकी भी जो है 15-15 ड्रॉप D4 से लेकर 30 ml में मिलाएं और 10-10 बूंद जो हैं उसको एवरी लूज मोशन पे उसको भी दें। जब भी उसको मरोड़ आए तभी उसको ये मेडिसिन दे दें। खाने में हल्का सुपाच्य भोजन का सेवन कराएं। लिक्विड में नींबू पानी है, फलों का जूस वगैरह है, केला है, संतरा है, इस तरह के जो इजी डाइजेस्टिव वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं उनका सेवन कराएं। तो रोग में हमें 100% सफलता इसकी अंदर मिलती है। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने एक कॉमन बीमारी जो हमारे पाचन तंत्र का ही एक विकार है उसके ऊपर जो है हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा और इससे आप लाभ उठाएंगे। मैं बार बार अपने साथियों से, ग्रुप के सभी साथियों से कहता हूँ कि आप वीडियो देखिए और उसके ट्रीटमेंट को नोट कर लीजिए। लेकिन क्या है कि हमारे कुछ ही साथी जो हैं वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, देखते हैं और फिर बताते भी हैं। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं कि वीडियो बन जाने के बावजूद भी हमसे ट्रीटमेंट पूछते हैं। इससे बड़ा दुख होता है। उसे हमें ऐसा लगता है कि हमने ये वीडियो नहीं बनाया है, बल्कि हम कोई कॉमेडी बना रहे हैं उनके लिए। इसकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। अभी कल हमारे एक साथी का ऐसे ही आया था कि सर हिपोटेंसी के ऊपर जो है आप हमें ट्रीटमेंट बताइए। अब उन डॉक्टर साथी ने क्या करें, उन्हें वीडियो देखा ही नहीं। वीडियो देखा होता तो वो उस वीडियो को देख करके जरूर ट्रीटमेंट करते। देखने का जो है वो हिम्मत उनकी जो है करते ही नहीं है। वो देखने का भाई कौन ऐसा वो करे उसमें, भाई देखे उसको कौन मेहनत करे इतना, चलो सीधा ही पूछ लेते हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि भाई आप कुछ भी ना देखे और सीधा ट्रीटमेंट ही पूछे। इस ग्रुप में केवल आप ट्रीटमेंट पूछने के लिए जुड़े हुए हैं, सीखने के लिए नहीं है। यदि आपको ट्रीटमेंट ही पूछना है और सीखना कुछ नहीं है, वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखना, तो आप यहाँ से लेफ्ट कर जाइए। क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए हमने इस ग्रुप का निर्माण किया था, इसको बनाया था, वो पर्पज़ में आप जो शामिल हो ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ पर रहने का आपका। और उन ट्रीटमेंट पूछने से आपको क्या होगा। वो तो लकीर का फ़कीर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताता रहता हूँ बीच में, कि लकीर का फ़कीर बनने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपको समझ में नहीं आए बीमारी क्या है, कारण क्या है, किसके कारण होती है और कौन सा अंग इससे इफेक्टेड होता है, फिर ये मेडिसिन इसके अंदर क्यों दी जाती है। यहाँ पर ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, वो आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और सीधा जो है ट्रीटमेंट के लिए आप चैटिंग कर देते, पोस्ट डाल देते कि इसका ट्रीटमेंट बता दीजिए। मेरे सभी साथियों से एक बार फिर ये रिक्वेस्ट है कि जिस वीडियो का, जिस डिजीज का, जिस रोग का वीडियो लेक्चर हो चुका है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना करें। पहले वीडियो लेक्चर सुने, अपने रोगी को दवा दे
उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके साथ में हूँ। आप हमें बताएं कि सर हमने ये मेडिसिन जो है आपके अनुसार ये दिया था और अब इसको इतनी कमी है, इतना इसको फायदा हुआ है, ये आप बताएं, तब जाकर के हम आपकी कुछ सहायता कर पाएंगे। आप देखने का तो जो है उसमें फायदा उठाते नहीं, उसको देखते तो है नहीं, और लेकिन सीधे प्रश्न कर देते हैं, उसे कोई लाभ नहीं होगा मेरे साथियों। अच्छा है कि वीडियो देखो, सुनो, और उसके बाद में हो सके तो उस ट्रीटमेंट को आप अपनी डायरी में नोट कर लें। और कुछ साथी हमारे जो हैं रिपोर्ट डालते हैं, एक एक रिपोर्ट को 3-3 बार रिपीट कर देते हैं। तो साथियों ऐसे मत किया कीजिए, आप एक रिपोर्ट ही डालिए जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उस रिपोर्ट की 3-3 कॉपियां मत डालिए उसके अंदर, वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। पहले उसको देखो, फिर दूसरे को देखो, फिर तीसरे को देखो। केवल देखिए, हमारे पास इतना ये समय नहीं है कि हम 3-3 कॉपियां आपकी देखते रहें। आपका जो एक मेन कॉपी है वो भेज दीजिए, और कुछ जो है रोगी के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइए। खाली रिपोर्ट से भी कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फिजिकल उसके सिम्टम्स आप हमें बताइए, तब जाकर के ट्रीटमेंट होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, केवल जो इम्पोर्टेंट है वो कॉपी हमारे पास में भेज दें कि ये इसके हमने टेस्ट करवाए हैं। ये नहीं कि सीबीसी का टेस्ट करवाया, उसकी 3 कॉपी सीबीसी भेज दिया आपने। क्या बस हम यही देखते रहेंगे उसको? आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, सीबीसी की 1 कॉपी तो 1 कॉपी भेज दीजिए, वही काफ़ी है। 3 भेजने से क्या फ़ायदा उसका? कोई लाभ नहीं है उसका, उसमें टाइम वेस्ट होता हमारा खाम खा। तो उम्मीद करता हूँ कि साथी मेरा ध्यान रखेंगे आगे से। और 2 दिन से जो है कोई भी साथी जो है इस बुक की बुकिंग के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो मैं इस महीने जो है, हम जून के महीने जो है वेट करते हैं। अगर हमारे साथियों के लगभग सफिशिएंट 150 के करीब आ जाते हैं तो फिर कुछ इसके ऊपर हम लिखने का विचार करेंगे। अदरवाइज नहीं आया तो सब साथियों के जिनके पैसे मेरे पास में आए हुए हैं, हमारे पास आए हुए हैं, सबके पैसे जो हैं थ्रो अकाउंट वापस डाल दिए जाएंगे। आज के लिए साथियों इतना ही। राधे राधे।